नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं एक प्यारी सी कहानी। कहानी का शीर्षक है अंतर आत्मा का जगना। यह बात कुछ दिनों पुरानी है, जब स्कूल बस की हड़ताल चल रही थी। मेरे मिस्टर अपने व्यवसाय की एक आवश्यक मीटिंग में व्यस्त थे, इसलिए मेरे 5 साल के बेटे को स्कूल से लाने के लिए मुझे ही स्कूटी पर जाना पड़ा। जब मैं स्कूटी से घर की ओर वापस आ रही थी, तब अचानक रास्ते में मेरा बैलेंस बिगड़ा और मैं एवं मेरा बेटा हम दोनों स्कूटी सहित नीचे गिर गए। मेरे शरीर पर कई खरोंचें आई, लेकिन प्रभु की कृपा से मेरे बेटे को कहीं खरोंच तक नहीं आई। हमें नीचा गिरा देखकर आसपास के कुछ लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने हमारी सहायता करनी चाहिए। तभी मेरी काम वाली बाई राधा ने मुझे दूर से ही देख लिया। वह दौड़ी चली आई। उसने मुझे सहारा देकर खड़ा किया और अपने एक परिचित से मेरी स्कूटी एक दुकान पर खड़ी करवाकर वह मुझे कंधे का सहारा देकर अपने घर ले गई, जो पास में ही था। जैसे ही हम घर पहुंचे, वैसे ही राधा के दोनों बच्चे हमारे पास आ गए। राधा ने अपने पल्लू से बंधा हुआ 50 का नोट निकाला और अपने बेटे राजू को दूध, बैंडेज एवं एंटीसेप्टिक क्रीम लेने के लिए भेजा तथा अपनी बेटी रानी को पानी गर्म करने को बोला। उसने मुझे कुर्सी पर बिठाया तथा मटके का ठंडा जल पिलाया। इतने में पानी गर्म हो गया था। वह मुझे लेकर बाथरूम में गई और वहां उसने मेरे सारे जख्मों को गर्म पानी से अच्छी तरह से धोकर साफ किए और बाद में वह उठकर बाहर गई। वहां से वह एक नया टॉवेल और एक नया गाउन मेरे लिए लेकर आई। उसने टॉवेल से मेरा पूरा बदन पोंछा तथा जहां आवश्यक था वहां बैंडेज लगाई। साथ ही मामूली चोट पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाई। अब मुझे कुछ राहत महसूस हो रही थी। उसने मुझे पहनने के लिए नया गाउन दिया। वह बोली, यह गाउन मैंने कुछ दिन पहले ही खरीदा था, लेकिन आज तक नहीं पहना मैडम। आप यहीं पहन लीजिए तथा थोड़ी देर बाद आप रेस्ट कर लीजिए। आपके कपड़े बहुत गंदे हो रहे हैं, हम इन्हें धोकर सुखा देंगे, फिर आप अपने कपड़े बदल लेना। मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। मैं गाउन पहनकर बाथरूम से बाहर आई। उसने झटपट अलमारी से एक नई चादर निकाली और पलंग पर बिछाकर बोली, आप थोड़ी देर यहीं आराम कीजिए। इतने में बिटिया ने दूध भी गर्म कर दिया था। राधा ने दूध में 2 चम्मच हल्दी मिलाई और मुझे पीने को दिया और बड़े विश्वास से कहा, मैडम आप यह दूध पी लीजिए, आपके सारे जख्म भर जाएंगे। लेकिन अब मेरा ध्यान तन पर था ही नहीं, बल्कि मेरे अपने मन पर था। मेरे मन के सारे जख्म एक एक करके हरे हो रहे थे। मैं सोच रही थी, कहाँ मैं और कहाँ यह राधा। जिस राधा को मैं फटे पुराने कपड़े देती थी, उसने आज मुझे नया टॉवेल दिया, नया गाउन दिया और मेरे लिए नई बेडशीट लगाई। धन्य है यह राधा। एक तरफ मेरे दिमाग में यह सब चल रहा था, तब दूसरी तरफ राधा गरम गरम चपाती और आलू की सब्जी बना रही थी। थोड़ी देर में वह थाली लगा कर ले आई। वह बोली, आप और बेटा दोनों खा लीजिए। राधा को मालूम था कि मेरा बेटा आलू की सब्जी ही पसंद करता है और उसे गरम गरम रोटी चाहिए, इसलिए उसने रानी से तैयार करवा दी थी। रानी बड़े प्यार से मेरे बेटे को आलू की सब्जी और रोटी खिला रही थी और मैं इधर प्रायश्चित की आग में जल रही थी। सोच रही थी, जब भी इसका बेटा राजू मेरे घर आता था तो मैं उसे एक तरफ बिठा देती थी, उसको नफरत से देखती थी और इन लोगों के मन में हमारे प्रति कितना प्रेम है, यह सब सोच सोच कर मैं आत्मग्लानि से भरी जा रही थी। मेरा मन दुख और पश्चाताप से भर गया था। तभी मेरी नज़र राजू के पैरों पर गई, जो लंगड़ा कर चल रहा था। मैंने राधा से पूछा, राधा इसके पैर को क्या हो गया, तुमने इलाज नहीं करवाया? राधा ने बड़े दुख भरे शब्दों में कहा, मैडम इसके पैर का ऑपरेशन करवाना है, जिसका खर्च करीबन 10,000 रुपये है। मैंने और राजू के पापा ने रात दिन एक करके 5,000 तो जोड़ लिए। 5,000 की और आवश्यकता है। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं से मिल नहीं सके। ठीक है, भगवान का भरोसा है, जब आएंगे तब इलाज हो जाएगा, फिर हम लोग कर ही क्या सकते हैं। तभी मुझे ध्यान आया कि राधा ने एक बार मुझसे 5,000 रुपये एडवांस में मांगे थे और मैंने बहाना बनाकर मना कर दिया था। आज वहीं राधा अपने पल्लू में बंधे सारे रुपए हम पर खर्च करके खुश थी और हम उसको पैसे होते हुए भी मुकर गए थे और सोच रहे थे कि बला टली।
आज मुझे पता चला कि उस वक्त इन लोगों को पैसों की कितनी सख्त आवश्यकता थी। मैं अपनी ही नज़रों में गिरती ही चली जा रही थी। अब मुझे अपने शारीरिक जख्मों की चिंता बिल्कुल नहीं थी, बल्कि उन जख्मों की चिंता थी जो मेरी आत्मा को मैंने ही लगाए थे। मैंने दृढ़ निश्चय किया कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे जो होगा वह सर्वश्रेष्ठ ही होगा। मैंने उसी वक्त राधा के घर में जिन जिन चीज़ों का अभाव था, उसकी एक लिस्ट अपने दिमाग में तैयार की। थोड़ी देर में मैं लगभग ठीक हो गई। मैंने अपने कपड़े चेंज किए, लेकिन वह गाउन मैंने अपने पास ही रखा और राधा को बोला, यह गाउन अब तुम्हें कभी भी नहीं दूंगी। यह गाउन मेरी ज़िंदगी का सबसे अमूल्य धरोहर है। राधा बोली, मैडम यह तो बहुत हल्की रेंज का है। राधा की बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं घर आ गई, लेकिन रात भर सो नहीं पाई। मैंने अपनी सहेली के पति, जो कि हड्डी रोग विशेषज्ञ थे, उनसे राजू के लिए अगले दिन का अपॉइंटमेंट लिया। दूसरे दिन मेरी किट्टी पार्टी भी थी, लेकिन मैंने वह पार्टी कैंसिल कर दी और राधा की ज़रूरत का सारा सामान खरीदा और वह सामान लेकर मैं राधा के घर पहुंच गई। राधा समझ ही नहीं पा रही थी कि इतना सारा सामान एक साथ में उसके घर में क्यों लेकर गई। मैंने धीरे से उसको पास में बिठाया और बोला, मुझे मैडम मत कहो, मुझे अपनी बहनी समझो। और हाँ, कल सुबह 7 बजे राजू को दिखाने चलना है। उसका ऑपरेशन जल्द से जल्द करवा लेंगे और तब राजू भी ठीक हो जाएगा। यह सब देखकर राधा खुशी से रो पड़ी, लेकिन वह यह भी कहती रही कि मैडम यह सब आप क्यों कर रहे हो? हम बहुत छोटे लोग हैं, हमारे यहाँ तो सब चलता ही रहता है। वह मेरे पैरों में गिरने लगी। यह सब सुनकर और देखकर मेरा मन भी द्रवित हो उठा और मेरी ही आंखों से भी आंसू के झरने फूट पड़े। मैंने उसके दोनों हाथों से ऊपर उठाया और गले लगा लिया। मैंने कहा, बहन रोने की जरूरत नहीं है, अब इस घर की सारी जवाबदारी मेरी है। मैंने मन ही मन कहा, राधा तुम क्या जानती हो कि मैं कितनी छोटी हूँ और तुम कितनी बड़ी हो। आज तुम लोगों के कारण मेरी आंखें खुल सकी। मेरे पास इतना सब कुछ होते हुए भी मैं भगवान से और अधिक की भीख मांगती रही। मैंने कभी संतोष का अनुभव नहीं किया, लेकिन आज मैंने जाना कि असली खुशी पाने में नहीं, देने में है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।